बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है सभी बच्चे को? देखो हम पहले एक चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये आपका सीडीपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम फिनिश कर चुके हैं कि आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ होता क्या है। तो आज मैं तुम्हें उसको मोटा मोटा उसकी समरी तुम्हें करा देती हूँ। पहले देखो डेवलपमेंट क्या होता है या विकास। आज से बेटा बाइलैंग्वेज होगा क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे हैं मेरे पास। तो विकास क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है? बेटा देखो दोनों में चीज एक है कि आपका ग्रोथ भी आपके इससे गर्भधारण से स्टार्ट हो जाता है और हमेशा ग्रोथ होती है वो एक एज के बाद फिनिश हो जाती है। पर जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपका लाइफ लॉन्ग तक चलता है टिल योर ओल्ड एज तक। पर आपकी जो ग्रोथ है वो ओल्ड एज तक नहीं चलती। उसमें हमने जो आपका ग्रोथ होता है उसमें सिर्फ आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ओनली शारीरिक विकास होता है। पर जो आपके डेवलपमेंट है उसमें आपके 5 एक्सेप्ट होते हैं। कौन बच्चा बताएगा? देखो जिसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट आपके होते ही होते हैं। देखो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। और एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जिन बच्चों की क्लासेस छूट गई थी उसकी तो वो आप मेरा रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, ग्रुप में है। जो बच्चे बाद में ग्रुप में ऐड हुए हैं उनको मैं पर्सनली भेज दूंगी, वो मुझे बता देना। अब देखो बेटा जो आज हम करेंगे वो हम करेंगे पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले आपको कोग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास का ही मतलब पता होना चाहिए। अब एग्जामिनर तुमसे पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक विकास या कोग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, जिसमें बच्चा क्या करता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड डेवलप्स थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी। जिसमें बच्चा किस किस चीज की डेवलप करता है, उसकी थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है, उसकी सोचने की समझने की क्षमता, उसकी रीजनिंग की, उसकी मेमोरी की, उसकी लैंग्वेज की, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की और डिसीजन मेकिंग की। तो मतलब आपका मेंटल डेवलपमेंट सारा कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन यहां से पे बन गया कि कोग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास का मतलब ही क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे में सोचने, तर्क करने, याद रखने, समस्या समाधान, भाषा, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। तो एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, वो तुम्हारा मेंटल डेवलपमेंट है या तुम्हारा फिजिकल डेवलपमेंट है। अब आप सभी बच्चे बताओ। देखो आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, आपकी मेमोरी, ये सारी आपकी किससे डेवलपमेंट है बेटा? आपका लर्निंग, ये सारे आपका माइंड से डेवलपमेंट है। एक क्वेश्चन यहां से पक्का बन के आता है। फिर आते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी किसने थी? जीन पियाजे। ये क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी। थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट किसने, देखो हम विकास कर रहे हैं तो हम विकास की ही थ्योरी करेंगे बेटा सारी पहले। तो हमारी जो विकास की थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी हमारे जीन पियाजे ने दी थी। अब तुमसे एग्जामिनर पूछेगा कि जीन पियाजे था कौन। वो एक स्विस का साइकोलॉजिस्ट था, स्विस मनोवैज्ञानिक था, जिसने किस पे किया था? सिर्फ चाइल्ड पे, एडल्ट्स पे नहीं किया था बेटा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। स्विस मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सिर्फ बच्चों के ही चाइल्ड डेवलपमेंट पे ही एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसने सिर्फ वो, एक तो ये हो गया स्विस का मनोवैज्ञानिक था, स्विस का साइकोलॉजिस्ट था। उसने रिसर्च किस पे की थी? सिर्फ चिल्ड्रंस के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, एडल्ट्स और ओल्ड एज पे नहीं की थी। अब एग्जामिनर तुमसे जब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा या स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो वो डाल देगा ये कॉन्सेप्ट कि जो जीन पियाजे था वो चिल्ड्रन के अलावा उसने एडल्ट्स पे भी किया था और ओल्ड एज के लोगों पे भी किया था। नहीं बेटा, उसने सिर्फ किस पे किया था रिसर्च? सिर्फ चिल्ड्रंस कोग्निटिव डेवलपमेंट। या वो पूछ लेगा हु हैज डेवलप्ड चिल्ड्रंस कोग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। इस छोटी सी लाइन में ही देखो बेटा, तुम्हारे इस छोटी सी ही लाइन में तुम्हारे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं एवरीवन। इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चे देखेंगे, आज तुम्हारे दोनों में नोट्स हैं। उसका क्या मानना था कि केवल बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त, बच्चा केवल पैसिव रिसीवर नहीं है,
वो एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज भी होता है। अब एग्जामिनर पूछ लेगा एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज किसने दी है, तो किसने दी है? यस, जीन पियाजे ने दी है। बेटा ये पैसिव रिसीवर को किसने निग्लेक्ट किया है? ग्रहण ज्ञान प्राप्त कर, उसने क्या कहा है कि वो ग्रहण नॉलेज तो रिसीव कर रहा है, पर साथ के साथ वो एक एक्टिव लर्नर भी है। इस छोटे से पैराग्राफ से तुम्हारे बेटा 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले भी रिपीट कर चुकी हूं कि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे प्लीज एक एक लाइन को अच्छी तरह से याद करना। अब इसके की फीचर्स क्या है देखो बेटा। इंटेलिजेंस इज एन एक्टिव एंड डायनेमिक प्रोसेस। अब आपका इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड होता है? माइंड से। बुद्धि एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है। यस, बच्चा केवल सुनता नहीं है बेटा। ए चाइल्ड डज नॉट सिंप्लीफाई लिसन और रोट। रोट क्या होता है? रटना। लर्न इंफॉर्मेशन बट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट। वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता भी है। इस प्रोसेस को हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। एग्जामिनर एज इट इज लाइन दे देगा। ए चाइल्ड डज नॉट सिंप्लीफाई सिंपली लिसन और रोट लर्निंग, बल्कि बच्चा करके सीख रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? ये देखो हिंदी वाले बच्चे, बच्चा केवल जानकारी सुनता या रटता नहीं है, रोट मेमोराइजेशन नहीं करता, बल्कि वह अपने अनुभव के द्वारा भी सीखता है। इसको कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज भी कहते हैं। अब आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज, जैसे आपकी किसकी थी? अब एग्जामिनर यही दे देगा कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज संज्ञानात्मक। ये देखो बेटा, यही कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज का ज्ञानदाता कौन था आपका? जीन पियाजे। उसने सिर्फ बच्चों को कहा कि बच्चा करके सीखता है। बच्चों की गलतियां भी मूल्यवान होती है। यस, पियाजे मानता है, पियाजे बिलीव दैट द चिल्ड्रन एरर्स हेल्प्स अंडरस्टैंड देयर प्रोसेस। बच्चा गलतियां करके ही सीखता है। यही पूछेगा एग्जामिनर कि ये किसने बोला है? स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग चेंजेस विद टाइम। सोचने की संरचना समय के साथ बदलती रहती है। बच्चे का जो मेंटल स्ट्रक्चर है, क्या वो हमेशा सेम रहता है? यस। क्या जो छोटा बच्चा होता है और जो बच्चा एडोल्ट हो जाता है, क्या उसका मेंटल एज सेम रहती है? बेटा बच्चे की मेंटल एज बदलती रहती है। बच्चों की मैं क्या कह रही हूँ, मेंटल एज एक समान कभी भी नहीं रहती। वही देखो, जो मैंने यही कहा, ये देखो, व्हेन ए चाइल्ड एक्वायर्स नॉलेज इट इज बेस्ड ऑन द एग्जैक्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर। जब एक बच्चा नॉलेज एक्वायर करता है, तो उसकी मेंटल स्ट्रक्चर पे भी उसका मेंटल स्ट्रक्चर बदलता रहता है। वो एक मेंटल स्ट्रक्चर पे नहीं रहता। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना बेटा, ये प्लीज सारे बच्चे अच्छी तरह याद कर लेना। अब आपकी जैसे पेवलोव की कंडीशनिंग थी, वो कंडीशनिंग थ्योरी थी। करी थी आपने पेवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी? हमारी कंडीशनिंग थ्योरी भी है, हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी भी है, जिसके द्वारा हम करके सीख रहे हैं। तो आगे आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगी कौन कौन सी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, कौन कौन सी कंडीशनिंग थ्योरी है। अब वो कह रहा है कि डेवलपमेंट होता क्या है। ये हमने पिछली क्लास में भी किया था। डेवलपमेंट होता है आपके मैच्योरटेशन और एक्सपीरियंस से। आप कितने अनुभव के द्वारा, और आपका मैच्योरटेशन, आपकी हेरिडिटी क्या है। आप जो डेवलपमेंट होता है, वो बायोलॉजिकल के साथ साथ जो आपकी हेरिडिटी होती है, उसके साथ साथ आपके एनवायरनमेंट पे भी आपके डेवलपमेंट का पक्का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है बेटा। ये सारी क्या होती है? आपकी डेवलपमेंट होता है। अब वो क्या कह रहा है देखो बेटा, जीन पियाजे की थ्योरी में 4 चीजें आती हैं। एग्जामिनर पूछ लेगा जीन पियाजे की थ्योरी किन चीजों पर डिपेंड है। स्कीमा, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है, स्कीमा, एडेप्टेशन। स्कीमा इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है बेटा। अब देखो, मैं क्या कह रही हूँ बेटा, स्कीमा पहले तो आती है, स्कीमा हम एक एक करके करेंगे। फिर आता है एसिमिलेशन, हिंदी में कहते हैं समावेशन या आत्मसात करना। फिर तीसरा है एकोमोडेशन, अनुकूलन। और चौथा है इक्विबिलियम। इन चारों वर्ड से कम आपके 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन बेटा पक्का आते हैं। 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा मैं क्या कह रही हूं, पक्का आते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी 4 चीजों पे डिपेंड है। स्कीमा, एसिमुलेशन आत्मसात, एकोमोडेशन अनुकूलन, और इक्विलिब्रियम संतुलन।
आप देखो स्कीमा क्या होता है। Schema is a mental framework structure of knowledge through which the child categorize, experience and understand। जो बच्चे के माइंड में फीड है। आपने कह दिया बेटा ए फॉर एप्पल, तो बच्चे के माइंड में हाँ जी ठीक है, फीड। स्कीमा एक मानसिक ढांचा या ज्ञान संरचना है जिसके द्वारा बच्चा अपने अनुभवों को वर्गीकृत करता है। मतलब उसने अब तक क्या सीखा है, क्या समझा है। तो एग्जामिनर यही पूछ लेगा। स्कीमा आपके जो माइंड के विस्तार के बारे में है, जिसमें बच्चा चीजों को स्टोर करता है या ऑर्गेनाइज करता है, उसको क्या कहते हैं। ये देखो बेटा, एग्जामिनर यही पूछ लेगा स्कीमा क्या है। स्कीमा आर द लाइफ फोल्डर्स ऑफ माइंड इन विच द चाइल्ड स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स। हिंदी वाले बच्चे इधर देखेंगे, स्कीमा दिमाग के खाते की तरह है जिसमें बच्चा अपनी चीजों को संग्रहित करता है और व्यवस्थित करता है। अब एग्जामिनर तुम्हें याद दे देगा कि जो स्कीमा है वो एक अलमारी की तरह भी काम करता है या नहीं। तो आप क्या कहोगे, यस। द चाइल्ड ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन इनटू स्कीमा। बच्चा अपने स्कीमा में ही अपनी सब चीजें चेंज करता है। देखो वो क्या कह रहा है, बच्चा अपने अनुभव और सूचनाओं को स्कीमा में ही व्यवस्थित करता है। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स सबके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर पूछ लेगा क्या स्कीमा के अंतर्गत बच्चा अपने एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन को स्थापित करता है या व्यवस्थित करता है या ऑर्गेनाइज करता है। इन स्कीमा चाइल्ड एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन इनटू स्कीमा। स्कीमा चेंज एंड डेवलप विद एज एंड एक्सपीरियंस। आपके स्कीमा चेंज होता रहता है आपके एक्सपीरियंस के साथ, और आप जैसे जैसे आप नई चीजें सीखते हो तो आपका स्कीमा चेंज होता रहता है। ओके। अब ये देखो, एक चीज आती है बेटा आपकी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ध्यान से सुनना बेटा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, एसिमिलेशन पहले इंग्लिश वाले बच्चे सुनेंगे। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जैक्टिंग स्कीमा। ध्यान से सुनेंगे बेटा। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जैक्टिंग नॉलेज। मतलब जो आपको पहले से ही जानकारी पता है, आपके पास जो पहले से ही नॉलेज है, उसके अंतर्गत आपने वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नई जानकारी को पहले से बने ज्ञान में शामिल कर लेता है। मैं क्या कह रही हूं, आपके पास नॉलेज है। एग्जाम्पल, एक चाइल्ड को पता है कि एक डॉग के 4 लेग होते हैं। मैं क्या कह रही हूं, एसिमिलेशन। जब बच्चा देखो नई चीजों को पहले से बने स्कीमा में फिट करता है, कि उसे पता है, आपके पास नॉलेज है, चाइल्ड को पता है कि डॉग के 4 पैर होते हैं। जब जब वह गाय को देखता है तो उसे भी वह डॉग कह देता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता ये काऊ है। उसने बस क्या किया है, अपनी पुरानी नॉलेज में उसको ऐड कर दिया है। देखो नई जानकारी को पुरानी जानकारी में उसने समायोजित कर दिया, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं। इसमें मैंने तुम्हें क्या एग्जांपल दिया है, यान देखो, व्हेन ए चाइल्ड फिट्स न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। बेटा एसिमुलेशन, आत्मस्करण और अनुकरण का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर मत कहना कि मैडम आपने नहीं कराया। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और क्रिएटिंग ए न्यू स्कीमा when new information does not fit the existing knowledge। फिर से रिपीट करूं इंग्लिश वाले बच्चे, accommodation is the process of changing or creating a new schema when new information does not fit the existing knowledge। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें नई जानकारी के अनुसार बच्चा अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करता है या नया स्कीमा बनाता है। अब आप उसको कहोगे नहीं बेटा ये डॉग नहीं है, ये क्या है, काउ है। आपने अपनी नॉलेज चेंज कर ली या नहीं करी, यस। उस बच्चे ने अपनी नॉलेज चेंज कर ली। उसने क्या है, देखो एग्जामिनर क्या देगा, एकोमोडेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्कीमा। अनुकूलन वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के अनुसार बच्चे ने अपने पुराने ज्ञान में नॉलेज में चेंज कर लिया। आप घर में कोई काम करते हो तो आप क्या कर रहे हो, मैं घर एसिमुलेट करा रही हूँ, एकोमोडेट करा रही हूँ।
हम क्या कहते हैं कि हम अपना घर एकोमोडेट करा रहे हैं क्योंकि हम अपने घर में कुछ नई चीजें लेके आ रहे हैं। इससे भी आप बेटा इसको अच्छी तरह से कर सकते हो। आप देखो, मैं कहूंगी, एक क्वेश्चन सुनना सभी बच्चे ध्यान से। ए चाइल्ड कॉल एवरी फोर लेग्ड एनिमल इज ए डॉग। चाइल्ड हर चार एनिमल, जितने भी जानवर है सबको डॉग ही बुलाता है। तो वो एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है। एक बच्चा हर चार पैर वाले जानवर को कुत्ता कहता है, वह किसका उदाहरण है? अनुकूलन या समावेशन? यस प्रिया बेटा, मैं क्या कह रही हूं बेटा, एक बच्चा हर चार पैर वाले जानवरों को ही डॉग कहता है, वह किसका उदाहरण है? अनुकूलन या समावेशन? तो किसका उदाहरण है वो? बेटा नीलम बताएगी। ए चाइल्ड कॉल्स एवरी फोर लेग्ड एनिमल इज अ डॉग। उसको लगता है कि सारे चार पैर वाले एनिमल्स हैं वो डॉग हैं। दिस इज एसिमिलेशन या एकोमोडेशन? एसिमिलेशन मैम। वेरी गुड, आ गया समझ में इतना सब बच्चों को यहां तक? ये देखो बेटा, देखो समायोजन, अनुकूलन, न्यू इंफॉर्मेशन, इक्विलिब्रेशन। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये चीजें चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बच्चा हमेशा संतुलन बनाए रखता है, बच्चा जब नई चीजें पुराने स्कीमा में ही मेल नहीं खाता तो उसको डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, इस साइड हिंदी के नोट्स है, इस साइड बेटा इंग्लिश के नोट्स हैं। ध्यान से देखोगे तो सब चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। यहां तक आया? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। इसमें से देखो, द चाइल्ड ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन बैलेंस। चाइल्ड हमेशा इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि द चाइल्ड ऑलवेज, देखो, द चाइल्ड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन ए बैलेंस, बट व्हेन न्यू थिंग्स डू नॉट मैच विद ओल्ड स्कीमा, जब उसकी न्यू थिंग उसके ओल्ड स्कीमा से मैच नहीं होती तो क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। आ जाएगा, एग्जामिनर पूछेगा इक्विलिब्रियम में इम्बैलेंस कब होता है? जब आपकी पुरानी नॉलेज में नया स्कीमा मैच नहीं करता। ठीक है बच्चा, अब ऑर्गेनाइजेशन। द चाइल्ड नॉट ओनली क्रिएट्स न्यू स्कीमा बट आल्सो कंबाइंस न्यू एंड ओल्ड स्कीमा टू बिल्ड ए कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव सिस्टम। संगठन, देखो क्या होता है, बच्चा केवल नया स्कीमा नहीं बनाता, वो स्कीमा बनाता नहीं है बेटा, बल्कि नए और पुराने स्कीमा को जोड़कर एक जटिल संज्ञानात्मक कॉग्निटिव सिस्टम बनाता है। आप देखो, जीन पियाजे की चार थ्योरी होती, चार स्टेप्स होते हैं। अब एक बेटा, जीन पियाजे के चार हैं, कोलबर्ग के छह हैं, एरिक्सन के आठ हैं। तो मैंने इसलिए फोर से स्टार्ट किया ताकि आप सब बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जीन पियाजे की थ्योरी के कितने स्टेप्स हैं, सॉरी स्टेजेस कितनी है? चार। ये देखो, पियाजे फोर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है।